नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम मंगल की बात कर रहे थे केंद्र स्थान के हिसाब से, फर्स्ट हाउस में पहले केंद्र स्थान में मंगल, और उसका हमने ब्रीफ देखा था। और अब हम बात करेंगे मंगल जो है वो दूसरे ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन में कैसा रहेगा। तो मंगल का जैसे मैंने बताया था कि वो चंद्र के साथ लक्ष्मी योग करता है। तो मंगल और चंद्र सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में देखा जाए सभी प्लैनेट्स में, तो चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन मैं हमेशा अच्छा ही कहूंगा, क्योंकि वो उच्च के हो नीच के हो दोनों साथ में जब भी होते हैं लक्ष्मी योग ही होता है और उनको बेनिफिट होता ही है। अब जब केंद्र में होता है फर्स्ट हाउस में, तो क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। तो लक्ष्मी योग सबसे पहले मैं उसको नहीं कहता हूं कि सिर्फ जहां धन की वर्षा हो या धन की ही बात हो। लक्ष्मी अलग अलग प्रकार की होती है, लक्ष्मी के रूप बताए गए हैं शास्त्र में, और उन सभी रूपों में ये चंद्रमंगल जो है वो एक तरह का ऐसा लक्ष्मी रूप है जो आपको ज्ञान बुद्धि के साथ जो आपका देह है उसको भी वो एक अच्छा एनर्जी देते हैं, आपके शरीर को वो स्वस्थ रखते हैं। तो वो भी एक लक्ष्मी का रूप है, स्वास्थ्य जो है उसको समृद्ध रखते हैं। तो ये चंद्र और मंगल क्या करते हैं, पहले ही स्थान में आपको अलर्ट रखते हैं कि अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, और वो आपको उस तरह से उस दिशा में ले जाते हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस जो चलता है चंद्र मंगल पहले स्थान में, क्योंकि चंद्र जो है वो थॉट्स है, मानसिकता है, हमारी मनस्थिति है, और मंगल जो है वो हेल्थ है, वो आपका एक पावर जो होता है वो है। तो वो दोनों को कनेक्ट करके वो आपके जीवन में उस तरह से बहुत ही अच्छा एक स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको पॉजिटिव थॉट्स देता है। उसके लिए आप आगे बढ़ते हैं, जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चंद्र और मंगल उस हिसाब से आपके पहले स्थान में, केंद्र स्थान में होते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से आपको भर देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये भी होती है कि आप जब इतने पॉजिटिव होते हैं तो इन दोनों का जो स्थान हो कुंडली में, वो किसी भी स्थान के मालिक हो, किसी भी स्थान में उच्च के होने वाले हो या जो भी है, नीच है या उच्च के हैं, उन सबको छोड़ देते हैं। लेकिन ये जहां जहां भी, मतलब चंद्र की दृष्टि बिल्कुल सामने सातवें स्थान पे है, इन दोनों की दृष्टि है, तो सातवां स्थान आपका समृद्ध हो जाता है। ये दोनों के अलावा सिर्फ मंगल की बात करें तो मंगल जहां जहां दृष्टियां करता है अपने से चौथे स्थान में, यानी कि सुख का स्थान है। अब सुख में क्या है कि जमीन, मकान, वाहन, माता और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें, लेकिन खासकर भूमि यानी जमीन का कारक जो है वो मंगल है। अब यहाँ पर इसकी दृष्टि है, पहले स्थान में बैठा है, लक्ष्मी योग कर रहा है। तो ऐसे लोगों को सोच में ही जमीन से, भूमि से फायदा होता है। वो सोचते ही उसी के बारे में कि मैं इतनी प्रॉपर्टी लूंगा, ये लैंड खरीदूंगा, यहाँ से मुझे इतना अगर ये जमीन मिलती है तो मैं यहाँ पर ये करूंगा। तो उनको जमीन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, निकलती है उनमें से, जमीन में से, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो मतलब फार्मिंग, चाहे वो केमिकल्स हो जमीन से निकलने वाले, या जो वायु होते हैं, गैस होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो वो उसके बारे में पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं और उसमें प्रगति भी करते हैं। अब इसके बाद अगर मैं कहूं कि चंद्र मंगल जो है वो आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट हाउस के चंद्र मंगल की, जिनकी सोच आपके जैसी हो, जो आप ही की तरह सोचने में हो, ऐसे कॉम्बिनेशंस वो आपके साथ जीवन में बनाते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर आप प्रोग्रेस भी करते हैं। तो जिनसे पार्टनरशिप होती है वो ऐसे लोग होते हैं आपके जीवन में, बहुत ही प्रगति का रूट ये दोनों तैयार करते हैं फर्स्ट हाउस में रहकर, क्योंकि पॉजिटिविटी को खींचती है। तो आपके थॉट्स दूसरे थॉट्स को इफेक्ट करते हैं, उनके थॉट्स आपको करते हैं, और ऐसे ही दोनों के मैच मिलते हैं और ये लोग जीवन में बहुत प्रोग्रेस करते हैं। तो ये जो लक्ष्मी योग है उसमें ये सारी बातें इंक्लूड करके आप चीज़ों को देखिए। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि चंद्र के अलावा अगर यहाँ पर मंगल के साथ बुध है,
तो मंगल और बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो भी एक तरह से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फर्स्ट हाउस में, क्योंकि मंगल और बुध जो है वो, देखिए बुध जो है वो न्यूट्रल है और मंगल के साथ जुड़ के मंगल का पावर बढ़ाता है, क्योंकि वो जिससे मिलता है उसके जैसा वो रिएक्ट करता है। तो बुध जिन स्थानों का मालिक है और मंगल जिन स्थानों का मालिक है, और दोनों का पावर बढ़ जाता है मंगल के हिसाब से, तो वो रिएक्शन मंगल के आएंगे बुध से मिलकर, और बुध की जो प्रतिभा है वो मंगल में मिलती है। अब पहले स्थान में अगेन हम जाएंगे कि ये हमारा मस्तिष्क है, पहला जो स्थान है। अब मस्तिष्क जो है उस पर बुध का इफेक्ट जो है वो आपको ज्ञान की ओर ले जाता है, मतलब आपके डिसीजन जो है वो स्ट्रांग रहेंगे बिकॉज ऑफ मंगल, बट वो उतने ही पावरफुल रहेंगे, सोच समझ वाले रहेंगे, और उसमें आपका बुद्धि चातुर्य जो है, आपका जो ज्ञान है वो जुड़ा हुआ होगा, और आपके डिसीजन पे लोग भरोसा करेंगे। आपके अलावा लोग भी अपने मामले में कुछ भी पूछना है तो आपसे राय लेंगे। तो ये जो बुध और मंगल का जो योग है वो आपके जीवन में अच्छा समय पे सही डिसीजन लेने में पावरफुल योग करता है। और यहाँ पर ये दोनों मिलके लाइफ के लोग आपको बोलेंगे कि आपने यार सही टाइम पे सही डिसीजन लिए, तो वो क्यों लिए? तो ये मंगल बुध का कॉम्बिनेशन अगर फर्स्ट हाउस में है तो वो आपको उस दिशा में ले जाता है, और इवन बुध जो है वो आपको उस ज्ञान से भी परिचित कराता है, दुनिया भर के ज्ञान से, और आपका नॉलेज जो है वो पावर बन जाता है, और मंगल उसमें डिसीजन मेकिंग होता है। तो स्ट्रांग वे में आप सारी दुनिया के सामने आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाती हैं, मतलब आप उस दिशा में सही कदम उठाते हैं। तो मंगल और बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे दिमाग पर फर्स्ट हाउस की ही मैं बात कर रहा हूँ और केंद्र के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो वो आपको सीधा सीधा टू द पॉइंट लाइफ में आगे बढ़ाता है और प्रोग्रेस देता है और सक्सेस भी देता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मंगल के साथ जब गुरु जुड़ता है तो गुरु मांगल्य योग करता है। अब गुरु और मंगल दोनों यानी कि शुभ ग्रह है गुरु और उनके साथ मंगल, जिनका नाम मंगल है, ये दोनों मिलके आपके जीवन को प्रतिष्ठा, सम्मान और बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ये दोनों मिलके आपके जीवन में जितने भी सुख होते हैं उनका आपको परिचय कराते हैं, आपको उसकी अनुभूति होती है। तो पहले केंद्र में देखिए, यहाँ पर ये लोग पूछते हैं कि केंद्र स्थान में 2 से ज़्यादा प्लैनेट्स हो या 3 हो, तो मैंने पहले भी कहा था कि उसके इफेक्ट्स आप कॉम्बिनेशन में देखिएगा, लेकिन ये जो गुरु और मंगल के इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही आपको जीवन के उस पड़ाव, मतलब वो अनुभूति कराते हैं सुख क्या है। और वो अगर आपने दुनिया में बहुत सी ऐसी, सपोज कोई बंदा है छोटे से गांव का है और उसको दुनिया देखी ही नहीं, उसने शहर नहीं देखा है बड़ा, तो वो बड़े शहर के अलावा वो पूरी दुनिया देखता है। दुनिया में जितनी भी सुंदरता है, जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं कि वो आम तरह से वो सोच नहीं सकता है, और वो सारे दुनिया भर के वो जैसे आगरा में ताजमहल हो गया या एफिल टावर हो गया कहीं, तो वो दुनिया में मतलब पूरी घूमता है वो। और वहाँ के जो होटल्स हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े प्लेसेस हैं, गार्डन हैं, जो किले हैं, ऐसी जितने भी घूमने लायक जगह है या जानने लायक चीज़ें हैं वो सारी वो देख पाता है, या उसके बारे में उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक फीलिंग्स मिलती है कि भाई हाँ ये तुम्हारे लिए है, आओ यार यहाँ देखो और घूमो, और उसका आनंद उसको मिलता है। तो ये गुरु मांगल्य जो योग है वो सुख की अनुभूति कराता है, यानी कि सिर्फ आप देखते हैं कि ये ज़िंदगी में मुझे एक बार यहाँ जाना है, वो अलग बात हो जाती है, और वहाँ सडनली आप पहुँचते हैं और उस चीज़ को देखते हैं, वो दूसरी बात हो जाती है। लेकिन तीसरी ये बात है कि आप उस जगह पर बड़े सुकून से पहुँचते हैं, उसको समय देते हैं, उसका आनंद लेते हैं, और उसकी पूरी यादें और वो सब भर के दिमाग में, दिल में भर के आप जब आते हैं तो उसकी वो अनुभूति होती है, उसका जो आनंद होता है वो लाइफ टाइम होता है। तो उस अनुभूति की मैं बात कर रहा हूँ। ये योग ये चीज़ देता है। जीवन में आप जहाँ भी जाते हैं ये योग आपको उस मकाम तक, उस अनुभूति के मकाम तक ले जाता है। तो गुरु मांगल्य उस हिसाब से बहुत बड़ा लक्ष्मी योग है। और यहाँ पर एक चीज़ क्या होती है कि आप ये जो सब कुछ करते हैं वो अपने पैसे से नहीं करते हैं, आपको
कहीं ना कहीं से मिल जाती है, आपको कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट से मिलता है या कोई ना कोई आपका स्पॉन्सर हो जाता है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जीवन में आप सुख रूप आगे ही प्रगति करते हैं, जीवन में उच्च पद पर आप आगे बढ़ते हैं, पैसे के हिसाब से हो या पदोन्नति के हिसाब से हो, वो होता है। तो गुरु और मंगल जो है ना, वो आपका मेंटल स्टेटस जो है वो बहुत ही हाई करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और स्वास्थ्य भी उतना ही स्ट्रांग अच्छा रहता है, तो ये गुरु मंगल बहुत अच्छा होता है, केंद्र में पहले स्थान में। उसके बाद हम गुरु के साथ मंगल के साथ शुक्र की बात करें, तो मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में बहुत संभालने जैसा होता है, क्योंकि ये क्या है कि एक आग है और एक घी है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में जो थॉट्स है उस पर सीधा सीधा इफेक्ट करता है केंद्र में। तो ये दोनों अगर यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक अपनी नीच राशि में होता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा देता है। आपके थॉट्स में बहुत सी चीज़ें जो आपको बदनामी की ओर ले जा सकती है, या आपको लोगों के नज़रिए में आप नेगेटिव हो जाते हो, लोगों के नज़रिए में आपकी सोच अच्छी नहीं होती है, तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पर उच्च के हो ग्रह तो बदल जाती हैं चीज़ें, पूरा उल्टा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड में बहुत आगे बढ़ते हैं, उनकी क्रिएटिविटी दोनों सिचुएशन में, ग्रह अच्छे हो मतलब नीच के हो, उच्च के हो या कॉमन हो, किसी सामान्य राशि में हो, तो भी क्रिएटिविटी उनकी हाई लेवल की होती है, अप्रोच उनका रॉन्ग होता है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा जिनका शुक्र और मंगल फर्स्ट हाउस में है, वो अपना अप्रोच, अपनी डायरेक्शन, अपना एटीट्यूड क्लियर करे, अदरवाइज वही चीज़ आपको ले डूबेगी, और अगर अच्छा रखा तो वही चीज़ आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पर शुक्र और मंगल जो है वो प्रेम योग भी करते हैं, लेकिन बाकी ग्रहों की कुंडली में स्थिति देखने के बाद पता चलता है कि ये प्रेम योग लग्न योग में कन्वर्ट होगा या नहीं, परिवर्तित होगा या नहीं, कि इनका प्रेम लग्न होगा कि नहीं, तो वो बाकी सिचुएशन क्रिएट क्या हो रही है उस पर डिपेंड करता है। बट ये अफेयर्स देता है, और खासकर एक्सटर्नल मतलब शादी के अलावा भी जो अफेयर्स होते हैं उसमें भी ये रोल प्ले करते हैं, इसीलिए बदनामी या ऐसा ना हो वो ध्यान रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर शुक्र मंगल जो है ना वो क्या करते हैं कि आपको जीवन में जो मिला है उसकी, जैसे गुरु मंगल मैंने कहा कि अनुभूति देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वो आपका अनुभूति तो मिलती है लेकिन वो संतोष नहीं मिलता है। ये सदैव आपको, चाहे आपको कार खरीदनी है, चाहे आपको कुछ और घर खरीदना है, जितना भी आपको मिलेगा वो कम ही लगेगा। आपको लगेगा कि अरे वो अच्छा है, अरे वो अच्छा है, तो वो सुख की अनुभूति आप नहीं कर पाएंगे, और आपका संतोष जो है वो हमेशा अधूरा रहेगा, असंतोष ही रहेगा, और उसी वजह से आप बेचैन रहेंगे, उसी वजह से आपके थॉट्स जो है वो आप पे हावी होंगे, और आपको नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगे, आपकी एनर्जी लॉस होगी, और आप खुद को बर्बाद करने के कगार पे ले जा सकते हैं। बेटर ये है, लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप उपाय तो बताते नहीं, यही उपाय है, कोई बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है कि आपके जो थॉट्स हैं उसको आपको समझना है कि ये चीज़ें हो रही है, तो मुझे उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी में, उसको कन्वर्ट करना है। सपोज़ मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसको लिखिए, और उस नेगेटिव थॉट्स को आप एक बुक के रूप में डालिए। ये एक एग्जांपल है, ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं आप। उनको नेगेटिव थॉट्स को लिखिए, बुक बनाइए उसकी, और उसको कहिए, लोगों के सामने रखिए कि ये थॉट्स नेगेटिव होते हैं और दिमाग को बहुत ही खराब असर करते हैं, और ये नहीं आने चाहिए जीवन में, और उसके लिए आप प्राणायाम, योगा या ये कीजिए, ये आप संदेश दीजिए लोगों को और खुद को अप्लाई कीजिए। तो क्या होगा कि वही नेगेटिविटी लोग पढ़ के आपको सराहेंगे कि भाई वाह, आपने सही कहा, हमें भी यही थॉट्स आते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी नेगेटिविटी को भी, अपने जीवन में जो भी चीज़ें नकारात्मक है उसको भी आप पॉजिटिव वे में उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ बेनिफिशियल है, सही तरीके से, सही अप्रोच से आप लेके जाएंगे तो ये एक मेरी बात है जो समझ में आए तो बहुत अच्छी लगेगी, आपको जीवन में काम आएगी। और उसका कोई उपाय नहीं होता है कि ये पहन लिया, वो पहन लिया, वो कर दिया।
ध्यान प्राणायाम योगा कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मन शांत रहता है, विचारों पे कंट्रोल रहता है। तो शुक्र मंगल फर्स्ट हाउस केंद्र में जिनके हैं उनको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर मैं बात कहूँ तो मंगल के साथ शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन जो है ना, इंसान को बहुत स्ट्रांग बनाता है। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, वो डाउनफॉल्स भी देखता है, वो ऊंचाइयाँ भी देखता है, और उसमें उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, और वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, हार्डकोर बिजनेसमैन बन सकता है, और अच्छे डिसीजन लेने हैं। अगर किसी को सही डिसीजन लेना है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ऐसे शनि मंगल वाले लोगों से मिलेगा और पूछेगा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, और ये लोग सही राय देते हैं। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और इनका ये पावर है, और उसको यूज़ करना चाहिए आपको, और स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो शनि मंगल जो है वो आपके जीवन में डिसीजन मेकिंग आपका स्ट्रांग है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको चंद्र को देखना है कि वो चंद्र कहाँ पर है। वो आपकी राशि का मालिक है, और वो किस दिशा में है, किसके साथ है, क्या पोजीशन में है। अगर चंद्र नेगेटिव है तो आप डिसीजन तो लेंगे, बट थॉट्स पे कंट्रोल चंद्र का भी होता है। तो यहाँ पर अगर चंद्र आपका खराब है कुंडली में, तो वो आपको डिसीजन स्ट्रांगली लेने के लिए कहेगा शनि मंगल, बट चंद्र के हिसाब से आपके डिसीजन रॉन्ग हो जाएंगे। तो थोड़ा कॉम्बिनेशन देखिएगा यहाँ पर। अब शनि मंगल के साथ चंद्र है, तो अगेन आपके डिसीजन बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, चाहे वो वृश्चिक का ही चंद्र क्यों ना हो, क्योंकि चंद्र का यहाँ पर नीचभंग राज होगा। जैसे मैंने कहा कि चंद्र जो है वो मंगल के साथ अच्छा ही होता है। और शनि चंद्र की युति जो है विषयुति है, उसके बारे में मैंने वीडियोस बनाया, आप वो देख लेना। तो शनि चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन केंद्र में पहले स्थान में है, तो वो आपका सबसे बेस्ट और सबसे जबरदस्त प्लस पॉइंट है लाइफ का, और आप लाइफ में बहुत स्ट्रांग वे में आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छा कुछ पाते हैं। जीवन में जो भी आप सोचते हैं वो अप्रोच आपका रहता है, और आप उसको डिजर्व करते हैं, और आप उसको पाते भी हैं। तो ये चंद्र और शनि मंगल का और शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, वो आपको ये फल देता है। और जीवन के सारे डिसीजन लेने में आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रखें, जिनका सिर्फ और सिर्फ शनि और मंगल पहले स्थान में है, उनको अपने डिसीजन लेने हैं, लेकिन एक बार सेकंड थॉट रखना है कि ये सही है चंद्र के हिसाब से, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, इसके रिएक्शंस क्या आएंगे वो एक बार समझ लेना है, फिर डिसीजन लेना है, ताकि और कोई आपकी गलती नहीं हो। उसके बाद सूर्य के साथ मंगल जो है वो बहुत जबरदस्त है। पहले स्थान में वो अंगारक योग करता है सूर्य मंगल, यानी कि दोनों बहुत ही स्ट्रांग है और खतरनाक इसलिए बन जाते हैं कि आपके हाथ में बारूद भी है और माचिस भी है, तो वो कहीं इकट्ठे हो जाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। तो ये सूर्य और मंगल जो है वो ऐसी चीज़ है। अब ये लोग क्या है, गवर्नमेंट से उनको बेनिफिट मिलता है, पॉलिटिक्स में भी जाते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है अपने थॉट्स पे, अपने आचार विचार पे, और अपने जीवन में जो भी वो करते हैं वो सारी चीज़ें लोगों पे इफ़ेक्ट होती है उनकी, और वो खुद पे भी इफ़ेक्ट होती है। तो सूर्य मंगल वाले लोग ज़्यादा अपने आप को जो भी करते हैं उसके रिफ्लेक्शन आते हैं उनके ऊपर, वो ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि उनका गुस्सा जो है वही उनका दुश्मन होता है। तो आपके गुस्से को आप कंट्रोल रखिए। जिनका सूर्य मंगल पहले स्थान में है वो अपने आप को बहुत ऊंचाई पर समझते हैं या खुद को पाना चाहते हैं उस दिशा में, बट ऐसा होता नहीं है, तब ज़्यादा वो नेगेटिव हो जाते हैं और अपने आप को ही जलाते हैं। तो जो अंगारक योग है वो थॉट्स में भी जलाता है। ये नहीं है कि आपका आग से जलना हुआ, बट वो आपके थॉट्स से, आपके अपने आप से, सब चीज़ों से अपने आप को तकलीफ होना और वो जो जलन है वो महसूस करना, वो यहाँ पर होता है। और ख़ासकर आपके माइंड में एक चीज़ और है कि सूर्य मंगल फर्स्ट हाउस में है, उनको ज़्यादातर दिमाग से रिलेटेड बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत ब्लास्ट होते रहते हैं, उनको पता नहीं होता है, और वो चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत लोगों को न्यूरो सर्जन की ज़रूरत पड़ती है, और ये सूर्य मंगल बहुत ही उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े IAS हैं, IPS हैं, जो स्पोर्ट्स में हैं, उन लोगों के सूर्य मंगल यहाँ पर है, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है कि
उनका माइंड पावर जो होता है ना वो असीमित होता है और वही उनके लिए बहुत नेगेटिव हो जाता है क्योंकि वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है तब। तो ये सूर्य मंगल है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो मंगल के साथ राहु की बात करें तो राहु और मंगल जो है वो सीधा सीधा आपको केमिकल से जोड़ता है, आपके केमिस्ट्री और आपके फार्मेसी और मेडिसिन के फील्ड से जोड़ता है, मेडिकल से जोड़ता है। लेकिन ये दोनों जो है वो भी पहले स्थान में खतरनाक इसलिए है कि जैसे मैंने कहा कि सूर्य मंगल जो है वो ब्लास्ट करते हैं, तो यहाँ पर सूर्य राहु वो ब्लास्ट करने के लिए जो बम है वो है। तो पहले स्थान में ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको, अगर आप उस क्षेत्र में नहीं हैं तब नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। अगर आप इन सब फील्ड्स में हैं, जैसे डॉक्टर है कोई, या कोई केमिकल इंजीनियर है, या केमिस्ट्री, फार्मेसी, मेडिसिन, ये सब फील्ड में है, तो उनके लिए वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है और वो बहुत उनको प्रोग्रेस कराता है। लेकिन जहाँ पर उनको ये फील्ड से दूर है तब ये चीज़ें तकलीफ देती हैं उनको वो उन दिशाओं से फायदा कराना चाहता है और वो है किसी और दिशा में, तो ये दोनों के संघर्ष में वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और राहु जो है वो स्ट्रांगली उनको खींच के उस दिशा में ले जाना चाहता है। अब राहु का जो अप्रोच होता है वो पहले ऐसा होता है कि आप ये चीज़ कीजिए और अच्छी है आपके लिए, लेकिन आप जब नहीं मानते हैं तो वो फिर आपको कुछ करने नहीं देता है जब तक आप वहाँ नहीं जाते हैं। तो ऐसे लोग उस फील्ड में अप्रोच रखें तो बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पहले स्थान में ये क्या करते हैं, मंगल और राहु आपको भटकाते भी बहुत है। जैसे शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन होता है उससे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है राहु मंगल का, क्योंकि ये आपका समाज में और उसमें एक तरह से रुतबा देता है, उच्च स्थान पे भी बिठाता है। हाँ, राहु और मंगल का ये कॉम्बिनेशन, लेकिन जहाँ आपने गलती की वहीं पर उस समाज में उस ऊंचाई से सीधा नीचे भी गिराते हैं। तो ये राहु मंगल पहले स्थान में आपके विचारों को कंट्रोल करना, आपको डेफिनेटली योगा प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे आपके थॉट्स कंट्रोल में रहें। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनकी शादी जो होती है वो अपनी कास्ट में नहीं होती है, किसी और दूसरे कास्ट में होती है, तब ये योग मैंने देखा है। और बाकी कॉम्बिनेशंस भी देखना पड़ता है, बट ये स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस में राहु मंगल है। उसके बाद अगर केतु मंगल की बात करें तो केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है फर्स्ट हाउस में। वो आपको जीवन के अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीज़ें देते हैं और अल्टीमेटली वो अध्यात्म की ओर ले जाता है। और मंगल जो है वो उसी की तरह बिहेव केतु करता है। तो केतु और मंगल के कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आप समाज में उन्नति पाते हैं पहले स्थान में है तो, क्योंकि आपके जो डिसीजन है वो बहुत अच्छे होते हैं, शांत होते हैं, अपने लिए बेनिफिट वाले नहीं होते हैं, समाज के लिए भी अच्छे होते हैं। तो वो रुतबा आपको, लोगों का प्यार मिलता है। फर्स्ट हाउस में केतु मंगल वालों को, लोगों को लगता है कि हाँ ये सही है, इनका डिसीजन सही है, ये हमारे समाज में अग्रणी बनने के लायक हैं। तो वो पोजीशन, पावर अपने आप मिलती रहती है आपके बिहेवियर से। तो वो जो चीज़ है वो केतु मंगल देते हैं। तो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ मंगल नीच राशि में है केतु के साथ, तब ये क्या करता है कि थॉट में आपको बहुत बहुत दूर तक ले जाता है और ऐसे जो क्लॉट्स होते हैं दिमाग में या उसमें, वो बीमारी जो है वो भी ये दोनों देते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना ये ज़रूरी है। कुछ लोग आध्यात्म के नाम पे आध्यात्म में चले जाते हैं और कुछ पाते नहीं और फिर भ्रमित हो जाते हैं, दिमाग खराब भी हो जाता है। तो ये केतु मंगल का कॉम्बिनेशन सही दिशा में, सही राशि और दृष्टियों में है या नहीं वो भी देखना ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत ही खतरनाक भी है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस थे मंगल के साथ केंद्र स्थान में, पहले स्थान में। तो बाकी सब का भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।